ANDT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये वीडियो बूथ लेवल अधिकारियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जो बूथ स्तरीय अधिकारी हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो आज हम इपिक कार्ड के ऊपर बना रहे हैं। इपिक कार्ड में इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि पहले के जो इपिक कार्ड आते थे, जो पर्सनलाइज पीवीसी इपिक कार्ड आते थे, उनमें जो है भाग संख्या भी मेंशन रहती थी। लेकिन अब जो इपिक कार्ड आए हैं उसमें भाग संख्या लिखी हुई नहीं आई है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि पहले भाग संख्या को देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि एक बीएलओ जो है बूथ लेवल अधिकारी को पता लगा सकता था कि ये मेरे भाग का वोटर आईडी कार्ड है और अथवा नहीं है। लेकिन क्योंकि अब केवल एड्रेस ही छप कर आया है उसमें और भाग संख्या वाला जो कॉलम है, जो भाग संख्या वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हटा दी गई है, तो ऐसे में कुछ इपिक कार्ड्स आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं कि क्या ये मेरा ही इपिक कार्ड है या किसी दूसरे बीएलओ का, दूसरे जो बूथ स्तरीय अधिकारी हैं या दूसरी विधानसभा क्षेत्र का इपिक कार्ड मेरे पास आ गया है। तो आपको उसके लिए परेशान होना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको वो अपने वापस आपको जो है ईआरओ या एईआरओ कार्यालय जो है हमारे, उनमें आपको लौटाना पड़ेगा। तो आज मैं इसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको उसको देखना चाहिए। इसमें आपको ये पता लगेगा कि आप आसानी से बिना ईआरओ कार्यालय में संपर्क किए बिना ही आप अपने मोबाइल से पता कर सकते हैं कि ये जो इपिक कार्ड आपको मिला है और आपके भाग का है या नहीं, ये पता आपको करना है। तो आप आसानी से मोबाइल ऐप की सहायता से, जी हाँ, एक मोबाइल ऐप है जिसे आप काम लेते आए हैं और आगे भी शायद हो सकता है उसे काम में लेते रहेंगे, तो उस मोबाइल ऐप की सहायता से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें जो ये आपको मिला है कार्ड, ये आप ही के भाग का है या किसी दूसरे के भाग का। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो पहले के जो इपिक कार्ड आते थे आखिर उनमें भाग संख्या कहाँ पर लिखी हुई आती थी। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक लाइव इपिक कार्ड आपको बताता हूँ जहाँ पर ये लिखा होता है। इसमें यहाँ पर देखिए इस जगह लिखा हुआ है, ये तो हमारी जो है देखिए, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये तो जो है डिस्ट्रिक्ट का कोड है, आपकी विधानसभा का कोड है। और ये जो है पार्ट नंबर जो इस जगह पर लिखा आता था कि ये कौन से भाग संख्या का जो है वो इपिक कार्ड है। लेकिन अब इस इन्फॉर्मेशन को, जी हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को हटा दिया गया है। अब जो इपिक कार्ड आते हैं उसमें केवल यहाँ तक की सूचना है, यहाँ पर विधानसभा की आपके भाग संख्या की सूचना को हटा दिया गया है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि, क्योंकि अब इतनी बड़ी मतदाता सूची में आपने काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे हैं, अब एक एक फॉर्म्स के नाम तो आपको याद रहते नहीं हैं, और या फिर आप मतदाता सूची को ट्रैक करेंगे कि क्या ये मतदाता आपके मतदाता सूची से मैच होता है, तो ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है अपने मोबाइल ऐप की सहायता से आप उसको कर सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप, जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी ऐप है, आपने इसका नाम सुना है, आपने इस पर काम भी किया है। तो आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आपको जाना है। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं? आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमारे ANT वीडियोस चैनल जो ग्रुप है उसमें आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं कि वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप पे सिंपली हम जब इसको ओपन करेंगे तो इसका कुछ इंटरफेस अभी आपके सामने खुल के आएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आता है, लेकिन जो लोग पहली बार जो इसको यूज में लेते हैं तो इसको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस हमें दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है क्योंकि मैं पहले से लॉगिन था। तो जब आप पहली बार अगर आप काम ले रहे हैं ऐप को, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर, OTP वगैरह पूछे जा रहे हैं, न्यू यूज़र और फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह इत्यादि की यहाँ पे सूचना आपसे मांगी जा रही है। तो लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जी हाँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की तरफ, स्किप लॉगिन। तो इस स्किप लॉगिन ऑप्शन को आपको काम में लेना है और अंदर डैशबोर्ड में प्रवेश कर जाना है। तो मैं स्किप लॉगिन कर रहा हूँ, और आप जब मैंने इस ऐप को खोला था लॉगिन करके, तब भी यही डैशबोर्ड खुला था, और आपने अगर स्किप लॉगिन कर दिया है तब भी आप इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे कैसे आपको पता लगाना है कि ये इपिक कार्ड कौन से भाग का है, क्योंकि इपिक कार्ड पर भाग तो लिखा हुआ आया ही नहीं, केवल एड्रेस लिखा हुआ है। अब एड्रेस तो हो सकता है कि किसी दूसरे भाग का एड्रेस भी आपके भाग के एड्रेस से मिलता जुलता हो,
क्योंकि गांव में और शहरों में कई गांव के नाम एक जैसे ही रहते हैं, उसमें गली मोहल्ले को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके सर्च यूर नेम इन इलेक्ट्रल रोल जो टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, सर्च यूर नेम इन इलेक्ट्रल रोल, यहाँ पे आपको टच करना है। ठीक है, टच करने पर आपको यहाँ पर उस इपिक कार्ड को सर्च करने के ऑप्शन दिए हैं। जी हाँ, यही एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये इपिक कार्ड किसका है और कौन से भाग का है। देखिए किसका है वो तो आपको पता लग रहा है, क्योंकि इसमें इपिक कार्ड के सामने की तरफ फोटो होगा, उसका नाम होगा, उसके संबंधी का नाम होगा, लेकिन भाग संख्या नहीं है। तो ऐसे में आप ये पता नहीं कर सकते कि क्या ये आप ही का ही भाग का है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सर्च करने के 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको केवल 2 ही ऑप्शन काम में लेने हैं। एक तो सर्च बाय बारकोड, या तो आप सर्च बाय बारकोड ऑप्शन काम में लीजिए, या फिर सर्च बाय इपिक नंबर काम में लीजिए। इससे आपकी डिटेल निकल के आ जाएगी कि ये किस भाग का है और उसकी कौन सी क्रम संख्या पे इसकी डिटेल है। और भी डिटेल जो इस इपिक कार्ड में नहीं है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बारकोड की सहायता से जो है डिटेल को फेच करना सीखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी स्क्रीन पे रहना है, और इसी स्क्रीन पे रहते हुए आपको जो है एक नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्कैन बारकोड, आपको यहाँ पे टच करना है। जैसे ही आप स्कैन बारकोड पे टच करेंगे तो आपके सामने जो है बारकोड स्कैन करने की आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक रेड कलर की सी यहाँ पे लाइन आपको दिखाई देगी। आपको इस रेड कलर वाले एरिया में आपको उस बारकोड का जो है वो बारकोड आपको यहाँ पे लेके आना है और उसको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पे डिटेल आ गई है, पूरी डिटेल आ गई है कि इसमें भाग संख्या कौन सी है। देख लीजिए आपको पता लग गया है। इपिक कार्ड को देखकर पता नहीं लगा था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी भाग संख्या है और कौन से उसके क्रम संख्या पे है और उसका कौन सा जो है पोलिंग स्टेशन यहाँ पे आपको लगता है। तो आप आराम से पता लगा पाएंगे कि ये कौन से BLO साहब का इपिक कार्ड है। अगर आपका ही है तो आप आराम से इसको वितरित कर सकते हैं, और लेकिन आपका नहीं है तो आप इसको वितरण के लिए नहीं देकर आप इसको जो है अपने जो संबंधी BLO हैं, अगर आपके साथी ही हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं कि ये इपिक कार्ड जो है गलती से ERO कार्यालय द्वारा या AERO कार्यालय द्वारा मुझे दे दिया गया है, अब ये आपका है, आप इसे आवेदक को दे दीजिए। ठीक है, तो पहला तरीका तो हमने देखा सर्च बाय बारकोड। दूसरा तरीका है सर्च बाय इपिक नंबर। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं तीसरे नंबर का, सर्च बाय इपिक नंबर। हम सर्च बाय डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इपिक नंबर ये और बारकोड अवेलेबल हैं, तो सर्च बाय डिटेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सर्च बाय इपिक नंबर पे जाएंगे और सर्च बाय इपिक नंबर से आपको सिंपली जो इपिक नंबर दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने। अगर मान लीजिए आपका जो कैमरा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा तो बारकोड स्कैन नहीं कर पाएगा, तो आप यहाँ पे सर्च बाय इपिक नंबर से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इपिक नंबर डालता हूँ, उसके बाद आप इपिक नंबर सही से डालिए। सही से अगर आप इपिक नंबर डालेंगे तो जो डिटेल अभी इसने बारकोड से स्कैन करके दी थी वह की वही डिटेल ये जो है अभी सर्च बाय इपिक नंबर से भी हमें करके हमें दे देगा। तो ये मैंने इपिक नंबर डाल दिए हैं और उसके बाद सर्च पे हम टच करेंगे। सर्च पे टच करते ही ये इंटरनेट से चलता है, तो जैसे अभी डेटा फेच होगा आपके सामने, ये डेटा हमें शो करेगा। तो जैसे ही इसने डेटा फेच कर लिया तो ये देखिए बिल्कुल वही डिटेल हमारे सामने खुल के आ गई है जैसा कि सर्च बाय बारकोड से हमने किया था। तो आप आसानी से अब पता लगा सकते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी मतदाता सूची खंगालने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये मतदाता मेरा ही है या ये इपिक कार्ड में किसको बांटूँ। तो आप आराम से जो विभाग संख्या उसका पता लगा लीजिए सर्च बाय बारकोड करके या फिर सर्च बाय इपिक करके, और इसको जो है सही जो BLO साहब हैं उन्हें आप दे सकते हैं, सही आवेदक तक आप इसको आसानी से पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।